अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाने वाला बुक एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर है हायर परचेजेस। इसके ऊपर 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप पहले उनको देखिएगा, बाद में इसकी समझ आएगी। इलस्ट्रेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे आपसे सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है, मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआएं कीजिएगा, अल्लाह हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे। अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हूँ या पर्सनल ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हूँ तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको बाकी तमाम आने वाली वीडियो डायरेक्ट मिलती रहे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने जर्नल एंट्रीज़ की थी और इसके अंदर अब हम जर्नल एंट्री से लेजर बनाना सीखेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आपको बग़ैर जर्नल एंट्रीज के लेजर बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। देखें जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जर्नल एंट्री बनाना सीखी और ये हमारे पास वही जर्नल एंट्रीज हैं और इनसे अब हमने लेजर बनाने हैं। सवाल हमें आएगा कि आप टेकिंग द फैक्ट्स गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 के फैक्ट्स को लेकर यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ गुजरांवाला ट्रांसपोर्ट कंपनी। कहते हैं नेसेसरी लेजर्स बनाएं। ज़रूरी लेजर्स वो कौन कौन से हैं, उसमें आपके पास 5 लेजर्स मैंने पहली वीडियो के अंदर, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो पॉइंट आउट किया है, पिन आउट किया है अपने पास, तो उसके अंदर मैंने हायर परचेजर की किताब के अंदर 5 लेजर्स बताए थे आपको। नंबर 1 हायर वेंडर का लेजर बनेगा, नंबर 2 मशीन अकाउंट का लेजर बनेगा, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 डेप्रिसिएशन और नंबर 5 बैलेंस शीट बनेगी। वही 5 हम अब इस वीडियो के अंदर बनाने जा रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा। कह रहा है जी आल्सो शो आल्सो द अमाउंट ऑफ वैगन इन बैलेंस शीट। और 31 दिसंबर हमने नेसेसरी लेजर में सबसे पहले हायर वेंडर यानी कि पाक मोटर्स का अकाउंट बनाना है। लेजर्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, गुजरांवाला ट्रांसपोर्ट कंपनी की किताबों में जो लेजर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हम बनाते हैं जी। एंट्रीज से आपने करना है, आपने देखना है। पहली एंट्री हमने गुजरांवाला ट्रांसपोर्ट कंपनी के जर्नल में जो की थी वो वैगन अकाउंट टू पाक मोटर्स की थी। जर्नल एंट्री से लेजर में जाने का असूल है कि आपने जिसका अकाउंट बनाना है उसको देखना है कि वो एंट्रीज के डेबिट है या क्रेडिट है। अब देखिए, हम पाक मोटर्स का लेजर बनाने जा रहे हैं। हमने इन एंट्रीज के अंदर सिर्फ पाक मोटर को फोकस करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। हमारे पास पहली एंट्री में पाक मोटर मौजूद है जी, है। किस साइड पे है? क्रेडिट है। हम इसको यहाँ से उठाएंगे और लेजर में भी क्रेडिट लिखेंगे। पाक मोटर्स की हेडिंग देंगे। इसमें लेजर का आपको पता है 6 अकाउंट बनते हैं, 3 डेबिट 3 क्रेडिट, डेट, रेफरेंसेस या पार्टिकुलर्स या डिटेल, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट और ये सारा कुछ यहाँ आ सकता है। अमाउंट जनवरी 1 को हमने वैगन खरीदी, यहाँ वैगन लिखेंगे। जो पाक मोटर्स के ऑपोजिट साइड होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेजर बनाना आपको आता है, आप पार्ट 1 से कर रहे हैं। 186,250 इसकी कैश प्राइस है यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? इसके बाद दूसरी एंट्री में हम देखते हैं पाक मोटर्स डेबिट है 50,000 से और इसके अगेंस्ट बैंक है। ये भी 1 तारीख की एंट्री है। हमने डाउन पेमेंट दी थी, हम करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड पे, पाक मोटर्स की डेबिट साइड पे जनवरी 1 बैंक अकाउंट, यहाँ 50,000 की डाउन पेमेंट कर देंगे, ये वाली एंट्री। उसके बाद तीसरी एंट्री के अंदर 31 दिसंबर को पाक मोटर्स फिर क्रेडिट है इंटरेस्ट से 6,813, हम क्रेडिट कर देंगे 31 दिसंबर को। यहाँ इंटरेस्ट लिखेंगे 6,813 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद चौथी एंट्री के अंदर फिर पाक मोटर डेबिट है बैंक अकाउंट से 50,000 की हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, हम यहाँ इसको डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट 50,000 से दिसंबर 31 को। 2 एंट्रियाँ हमने क्रेडिट की, 2 एंट्रियाँ डेबिट की। अब चेक करते हैं बड़ी साइड कौन सी है। ये है 1,86,000 और 6, इधर सिर्फ 1 लाख है तो ये साइड हमारी बड़ी है। हम इन दोनों को जमा कर देंगे, आ जाएगा 193,063। इसको यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये 1 लाख माइनस कर देंगे, 93,063 आ जाएगा। इसको कहते हैं बैलेंस, इसको कहेंगे बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इन पाक मोटर्स। हायर वेंडर की किताब में, हायर वेंडर के लेजर में पहले साल के एंड पे बैलेंस बचा 93,000, क्योंकि आगे जाके इसका इस्तेमाल होना है। 93,063 इसको यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड पे। अब देखें, पहले साल के अंदर पहली 4 एंट्रियों में पाक मोटर आया, साहब 5वीं और छठी में नहीं था, हमने वो कर दिया।
अब दूसरे साल में आ जाएं, यहाँ चेक करें 4 एंट्रीज हुई हैं दूसरे साल के अंदर। पहली एंट्री में पाक मोटर क्रेडिट है और दूसरी में पाक मोटर्स यानी कि हायर वेंडर डेबिट है, तीसरी में नहीं है, चौथी में भी नहीं है। तो ये पहली 2 उठा लेंगे यहाँ से। ये इंटरेस्ट से क्रेडिट है और ये इंस्टॉलमेंट बैंक से डेबिट है, हम इसकी एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट से ये क्रेडिट है और इंस्टॉलमेंट से डेबिट है। फिर हम टोटल करेंगे, ये साइड बड़ी आ गई, इसको टोटल करके यहाँ लिखेंगे, इसमें से 50,000 माइनस कर देंगे, बाकी आ जाएगा बैलेंस 47,716। ये दूसरे साल के एंड पे हायर वेंडर का एंडिंग बैलेंस है। इसी को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट साइड पे बैलेंस BD बना देंगे और फिर तीसरे साल में चले जाएंगे जनरल एंट्रीज के अंदर। तीसरे साल में पाक मोटर फिर क्रेडिट है इंटरेस्ट से और बैंक के ज़रिए इंस्टॉलमेंट पे की है, ये डेबिट है पाक मोटर, इसको हम यहाँ ले आएंगे। इंटरेस्ट के अकाउंट से ये क्रेडिट है 2284 रुपये से और इंस्टॉलमेंट से ये डेबिट है। हम टोटल करके इसका बैलेंस करेंगे तो ये पूरा आएगा। तीसरे साल के एंड पे इसका कोई बैलेंस नहीं बचा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये पहला अकाउंट लेजर बन गया हायर वेंडर का पाक मोटर्स के नाम से। नंबर 2 दूसरा बनाना है हमने मशीन अकाउंट जिसे कहते हैं, यानी कि वैगन अकाउंट। यहाँ वैगन है, कहीं पे ट्रक होगा, कहीं पे फ्रिज होगी, जो भी होगा सवाल में उसका नाम लिख देंगे वैगन अकाउंट। अब वैगन को आपने फोकस कर लेना है इन्हीं एंट्रीज के अंदर। शुरू से दोबारा करते हैं, जहाँ जहाँ वैगन आएगा वहाँ पे डेबिट करेंगे, जहाँ जहाँ वैगन क्रेडिट होगा वहाँ हम वैगन को क्रेडिट करते जाएंगे। अब पहले साल के अंदर पहली एंट्री में वैगन डेबिट है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथी में भी नहीं है, 5वीं एंट्री के अंदर वैगन क्रेडिट है। और जब हमने वैगन ख़रीदी थी तो वैगन डेबिट हुआ था, उसके बाद पहले साल के एंड पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वैगन क्रेडिट हुआ, और छठी एंट्री में भी नहीं है। एक दफ़ा डेबिट हुआ, एक दफ़ा क्रेडिट। हम लेजर में जाएंगे, वैगन अकाउंट के पहले डेबिट लिखेंगे, जितने का ख़रीदा था, ख़रीदा किससे था, पाक मोटर से, उसका नाम लिख देंगे, डेट आ जाएगी। उसमें से हम 31 दिसंबर को जाके डेप्रिसिएशन करेंगे। जिन्होंने आईकॉम किया है उन्होंने एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था पार्ट 2 के अंदर, उन्हें ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा ये अकाउंट कैसे बनता है। इधर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे 37,250 का, इसका टोटल करेंगे, इधर लिखेंगे माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 1,49,000, इसी को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसी रकम के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बगैर एंट्री से भी आप इसको कर सकते हैं। जितने का आपने ख़रीदा उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज की, ये बैलेंस बच गया, इसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इस रकम के ऊपर हम 20% चार्ज करेंगे, ये वैल्यू आएगी, टोटल में से ये माइनस करेंगे, बाकी ये रकम बच जाएगी, इसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो इतनी आएगी, टोटल करके बैलेंस कर देंगे। तीसरे साल के एंड पे हमारा बैलेंस बचता है मशीन का 95,360। ये दूसरा हमारा लेजर बन गया। अब तीसरे लेजर पे आ जाएं, इंटरेस्ट अकाउंट। ये बड़ा आसान है, हमने अब एंट्रीज के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट देखना है। हम क्या चलते हैं, यहाँ देखें पहले साल के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, तीसरी एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है और छठी एंट्री के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट है हमारा। हम इंटरेस्ट को देख रहे हैं और इंटरेस्ट हमारा डेबिट है थर्ड एंट्री के अंदर, और फोर्थ एंट्री में हमारा इंटरेस्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया। इसको हम यूँ करेंगे, ये देखिए हम इंटरेस्ट अकाउंट हमारा 31 दिसंबर को ही डेबिट हुआ था और 31 दिसंबर को ही हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इसको लाइन लगा के क्लोज कर देंगे। इसी तरह सेकेंड ईयर के एंड पे हमने जो दूसरा इंटरेस्ट था वो हमने पाक मोटर को चार्ज किया पहले, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह थर्ड ईयर में हमारा इंटरेस्ट बना था 2284, एंट्री से देख के बना सकते हैं, बगैर एंट्री के भी इसको कर सकते हैं। 31 दिसंबर को हम डेबिट करेंगे और फिर इसी डेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन भी हमारी एंट्रीज के अंदर एक दफ़ा डेबिट हुआ है, ये 5th एंट्री में, और फिर इसी को हमने एक दफ़ा क्रेडिट करके ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सेम बनेगा, हम इसको, ये वैगन अकाउंट के अगेंस्ट है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन हमारी वैगन के अगेंस्ट होती है। 31 दिसंबर को हम इसको डेबिट कर देंगे, इसी डेट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगली नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही करेंगे, थर्ड ईयर भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट बननी है। इधर गौर से समझिएगा बैलेंस शीट कैसे बनानी। बैलेंस शीट पहले साल के एंड पे 31/12/2008 की अलग बनेगी, 2009 की अलग बनेगी, 2010 की अलग बनेगी। अब बनाते हैं पहले 2008 की। वैगन ऑन कॉस्ट, सबसे पहले हम वैगन लिखेंगे जो हमारी सबसे पहले कॉस्ट मौजूद थी। 1,86,250 की हमारी वैगन थी, इसमें से हम पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ये ऊपर आए, हमारे इस अकाउंट वैगन अकाउंट के अंदर जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है वो है 37,250, और पहले साल के एंड पे हायर वेंडर का जो बैलेंस था
वो था 9303। इन दोनों को आपने ले लेना है यहाँ से। यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, बैलेंस शीट में पहले हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन पहले साल की, उसके बाद जो बचेगा उसमें से हायर वेंडर के अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस है पहले साल का, हायर वेंडर के अकाउंट का पहले साल का एंडिंग बैलेंस 93,060 उसको माइनस कर देंगे, यहाँ से बाकी बैलेंस बच जाएगा। इसी तरह दूसरे साल में आ जाएं 2009 में, पहले हम पूरी वैगन की कॉस्ट लिखेंगे 186,250, इसमें से 2 साल की डेप्रिसिएशन, पहले 2 साल की, क्योंकि अब सेकेंड ईयर के एंड पे बना रहे हैं ना, तो पहले 2 साल की हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और इसी तरह हायर वेंडर के अकाउंट का दूसरे साल के एंड पे जो बैलेंस होगा वो है 47,716, वो यहाँ से माइनस करके बाकी रकम ले लेंगे। अब आ जाए तीसरे साल के एंड पे, बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2010, वैगन फिर हम कॉस्ट पे लिखेंगे 186,250, इसमें से 3 साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि थर्ड ईयर है तो 3 साल की जो डेप्रिसिएशन है वो टोटल करके हम माइनस कर देंगे। और हायर वेंडर का तीसरे साल पे जो एंडिंग बैलेंस वो ज़ीरो है हमारा इस अकाउंट के अंदर, वो ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास 95,360 हमारे पास बच जाएगा। ये हमारी वैगन की कॉस्ट आ गई है एंड पे, जो हमारे पास 3 साल के एंड पे बची हुई है। ये देखें हमारे हायर वेंडर के अकाउंट के जो तीसरे साल के एंड पे बैलेंस है वो ज़ीरो है, तो वो हमने ज़ीरो यहाँ से माइनस कर, बाकी बचा 95,960। अब इसको देखें, हमारे यहाँ पे आए वैगन अकाउंट के एंड पे जो हमारा बैलेंस शीट है वो भी 95,360 है, तो बैलेंस शीट में भी एंड पे इतना ही आ रहा है। ये थी हमारी जनरल एंट्रीज, और हमने हायर परचेजर की बुक में लेजर कैसे बनाने हैं, एंट्रीज से कैसे बनाने हैं, अब आपको बगैर एंट्री के भी समझ आ गया होगा, लेकिन नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर खुद मैं सॉल्व करूंगा कि आप किसी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे कि हमने बगैर एंट्रीज के लेजर कैसे बनाने हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल से जुड़े रहें। एक रिक्वेस्ट है कि इसको अपने दोस्तों, क्लास फेलोज से को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।